बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म हया सब मानो घोट कर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से यह व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहे कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता कि तुम मेरा करोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए, इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाएं। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे मां बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है, मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के मां बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पैरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच ही है आंटी, एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं, आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद यह एहसास नहीं था कि यह भारत है, वो देश जहां पर मां बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि यह आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अपने मां बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, फिर उसमें शामिल होने का शौक। पैसा कमा लिया तो एक व्यक्ति को 2 करोड़ दूंगा, ये करोगे? छी छी, शेम।